हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PS एजुकेशन। आज हम लेकर आए हैं एक न्यू मॉरल स्टोरी जिसमें आपकी वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना और वोकैबुलरी सब कुछ एक साथ इसी स्टोरी के साथ साथ इम्प्रूव होने वाली है। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं, इसका मॉरल भी गेन करते हैं और देखते हैं स्टोरी के साथ साथ हमें नॉलेज भी मिलेगा और मॉरल नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी कहानी है और क्या है कहानी के अंदर। तो कहानी का टाइटल है, स्टोरी का टाइटल क्या है? द एंट एंड द ग्रासहोपर। द एंट मतलब होता है चींटी, एंड मतलब और, द ग्रासहोपर मतलब होता है टिड्डा। यहाँ पर किसकी कहानी है? चींटी और टिड्डे की कहानी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चींटी है और ये एक टिड्डा है। तो ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या बातें हो रही हैं, चलिए देखते हैं। वंस गुड फ्रस्टी, वंस कोल्ड, क्या कह रहा है? वंस मीन्स एक, कोल्ड मीन्स ठंडा, एक ठंडा, फ्रस्टी डे ठंडा दिन, मतलब एक ठंडा, फ्रस्टी डे ठंडा दिन, इन द मिडिल ऑफ विंटर ए कॉलोनी ऑफ एंट was busy drying out some grain of corn। क्या कह रहा है? वन कोल्ड, एक ठंडा, फ्रस्टी डे इन द मिडिल ऑफ विंटर, ठंडियों के बीच में एक ठंडा दिन, ठंडियों के बीच दिन, फ्रस्टी डे ठंडी के दिन में, ठंडी के दिन में एक कॉलोनी, एक चींटियों की कॉलोनी, चींटियों का समूह, ऑफ आंट किसका? चींटियों का, वाज मिस था, बिजी में व्यस्त था, ड्राइंग में सुखाने में, आउट सम कुछ, ग्रेन मतलब होता है दानों को, ऑफ कॉर्न मतलब होता है मक्के के। ठंडियों का दिन था और दिन के मिडिल में मतलब दोपहर के समय चींटियों का एक झुंड या कॉलोनी, चींटियों की एक कॉलोनी अपने मक्के के दानों को सुखाने में व्यस्त थी। which had grown damp during the west autumn weather, जो कि बरसात की वजह से, नम मौसम की वजह से भीग गए थे, जो नम मौसम की वजह से भीग गए थे, उन्हें सुखाने में व्यस्त थी। एक ग्रासहोपर हाफ डेड विद कोल्ड एंड हंगर, एक ग्रासहोपर एक टिड्डा, हाफ डेड आधा मरा हुआ, हाफ मीन्स आधा, डेड मीन्स मरा हुआ, अधमरा मतलब बेहोश हालत में, बेहोशी या मूर्छे की हालत में, विथ कोल्ड किससे? ठंडी से व्याकुल होकर, आधा मरा हुआ, एंड हंगर और भूख से, ठंडी और भूख से आधा मरा हुआ टिड्डा, कम मतलब आता है, अप टू वन ऑफ द एंट, उनमें से एक चींटी के पास। एक ग्रासहोपर हाफ डेड विथ कोल्ड एंड हंगर, एक टिड्डा ठंडी और भूख से अधमरा हुआ, कम अप टू वन ऑफ द एंट, उनमें से एक चींटी के पास आता है। प्लीज़ गिव, क्या कहता है? प्लीज़ गिव मी ए ग्रेल, क्या कहता है? मुझे आप इनमें से थोड़ा सा, ग्रेल मतलब होता है दानों के समूह को, इनमें से एक मुट्ठी भर या थोड़े से दाने को दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी, मुझे दे दीजिए। आर टू फ्रॉम योर स्टोर, गिव मी ए ग्रेल, मुझे थोड़ा सा इसमें से दे दीजिए। ए ग्रेल आर टू फ्रॉम योर स्टोर, आपके स्टोर से, आपके जो आपने इकट्ठा किया उसमें से एक या दो ग्रेल मुझे दे दीजिए। टू सेव माई लाइफ, मेरे जीवन को बचाने के लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपने जो दाने इकट्ठे किए हैं उसमें से मुझे थोड़े से, एक या दो मुट्ठी दाने मुझे दे दीजिए। ही सैड फ्रेंडली, वह उसके जवाब में बोला। वी वर्क डे एंड नाइट टू गेट दिस कॉर्न इट, वी वर्कड, हमने कार्य किया है, डे एंड नाइट रात और दिन, टू गेट दिस कॉर्न इन दानों को अंदर रखने में,
हमने इन दानों को अंदर रखने में दिन और रात परिश्रम किया, दिन और रात मेहनत किया है। वाई शुड आई गिव इट टू, वाई शुड, क्यों शुड मीन्स यहाँ पर सहायक क्रिया है फ्यूचर की। आई गिव इट टू यू, मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुमको इसे क्यों दूंगी, मैं तुम्हें इसे क्यों दूंगी। आस्क द आंट क्रॉसली, आस्क द आंट, चींटी ने, आंट मीन्स चींटी ने, आस्क मीन्स कहा, क्रॉसली मतलब उसके जवाब में। उसके जवाब में चींटी ने कहा कि मैं इसे तुम्हें क्यों दे दूंगी। उसके बाद क्या है देखिए, वेदर वेयर यू डूइंग, whatever were you doing all last summer when you should have been getting your food. Whatever were you doing, whatever were you doing, तुम क्या कर रहे थे। all last summer, पिछले मौसम में, पिछले गर्मी के मौसम में तुम क्या कर रहे थे। when you should have been gathering your food, when you should, जब तुम्हें चाहिए था, हैव बीन गैदरिंग, इकट्ठा करना, योर फूड माने तुम्हारे भोजन को। तुम पिछले गर्मी के दिन में क्या कर रहे थे जब तुम्हें अपने भोजन को इकट्ठा करना चाहिए था। ओह आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर थिंग्स लाइक दैट, ओ अरे, आई डिड नॉट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं है, फॉर थिंग्स, सोचने के लिए, लाइक दैट, इन सब चीज़ों के बारे में, हमारे पास इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। सैड द ग्रासहोपर, टिड्डे ने कहा। टिड्डे ने कहा कि हमारे पास ये सब सोचने के बारे में ये सब सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भूख और ठंड से मरा जा रहा हूँ। आई वॉज फार टू बिजी सिंगिंग टू क्राई क्रॉन अबाउट, कह रहा है कि आई वॉज फॉर टू बिजी, मैं तो व्यस्त था, सिंगिंग टू क्राई कॉर्न अबाउट, मैं तो गाना गाने में व्यस्त था उस समय। सिंगिंग टू क्राई, सिंगिंग टू क्राई कॉर्न अबाउट, और दाने के बारे में सोच ही नहीं रहा था। उस समय तो मैं गाना गाने में बिजी था और इन सब चीज़ों के बारे में, मैं दानों को ढो करके रखने के बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं। दैट आंट लाफ्ड, द एंट लाफ्ड, चींटी ने हंसा। आई अनकाइंडली, मैं निर्दयता से, मतलब चींटी ने उसके ऊपर निर्दयता दिखाते हुए हंसा, कोई दयालुता नहीं दिखाई। इट दैट, आपको बता दें कि स्टोरी रीड करने से सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि स्टोरी के साथ साथ हमें वर्ड मीनिंग्स, टेंस, वोकैबुलरी सब तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। इन दैट केस यू कैन सिंग ऑल विंटर एज फार एज आई एम कंसर्न, कह रहा है इन दैट केस, इस मामले में, यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, ऑल विंटर, पूरे ठंडी भर, एज फार एज, जैसे कि, आई एम कंसर्न, जैसे जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है। कह रहा है कि उस मामले में जहाँ तक मेरा संबंध है, आप सभी सर्दियों में गा सकते हैं। ही सैड, वह कहता है, एंड, या उन्होंने, ही सैड, उन्होंने कहा, एंड विदाउट अनदर वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए, टर्न, घूम जाती है, बैक, पीछे की तरफ, टू हिज वर्क, अपने काम में, और बिना कुछ कहे हुए पीछे अपने काम में लग जाती है, अपने काम में घूम जाती है। तो ये रही पूरी स्टोरी ग्रासहोपर और आंट की, किस तरह से चींटी जो है मेहनत करके अपने दानों को इकट्ठा करके रख लेती है पहले ही, कि बरसात आएगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, खाएंगे। लेकिन ये टिड्डा क्या करता है, समय पर जब उसको इकट्ठा करने का समय होता है तो वो क्या करता है, गाता और मस्त होकर घूमता रहता है। लेकिन जब अनाज नहीं मिल पाता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, बरसात का सीज़न आ जाता है और अनाज नहीं मिल पाता है, ठंडी के मौसम में बारिश भी होने लगती है, तो ये क्या करता है, भूख और ठंड के कारण परेशान हो जाता है। तो वो
चींटी से मांगने के लिए जाता है। और जिस समय गर्मी के मौसम में जिस समय चींटी अपना काम कर रही होती है, अपने अनाज को रख रही होती है, ढो कर के अपने मतलब पानी से बचा करके छिपा के रख रही होती है, उस समय ये गाना गाकर मस्त रहता है। कोई मतलब कोई वर्क नहीं करना चाहता, कोई हार्ड वर्क नहीं करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर इसका मॉरल क्या होता है। इस्लाम टीच अस, इस्लाम हमें बताता है, पढ़ाता है, सिखाता है दैट वी शुड हेल्प द लेस फॉर्चुनेट, कि हमें गरीबों की या निर्धन लोगों की सहायता करनी चाहिए। बट इट आल्सो टीच, लेकिन यह भी बताता है, ये भी पढ़ाता है, टीचर्स हमको दैट कि वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, एट नॉट रिले ऑन द काइंडनेस ऑफ अदर फॉर आवर डेली नीड्स, और हमें अपने जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो क्या है कि हमें ये तो सही है कि हमें किसी की सहायता करनी चाहिए, निर्धन लोगों की, लेकिन ये निर्धनता कब जाएगी, जब सभी लोग अपने लिए हार्ड वर्क करने लगेंगे तो निर्धन कोई रह ही नहीं जाएगा। इस तरह से हमें हमेशा अपना हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। तो उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।